गायत्री मंत्र की मदद से अग्नि अस्त्र को कैसे सक्रिय करें। इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो एक महत्वपूर्ण सूत्र की तरह है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ही एकाग्रचित होकर के ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ अग्नि अस्त्र का मतलब एक सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, एक प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया जा रहा है, जिसे आपके अंदर सक्रिय होने की वजह से आपके अंदर तमाम नकारात्मक आवेग, नकारात्मक एहसास, नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक छाया मिटने लगेगी और सकारात्मक प्रभाव आपके मनोविज्ञान पे छाने लगेगा। जैसे आपके मस्तिष्क को सक्रिय होना, बुद्धिमत्ता को बढ़ना, एकाग्रता को बढ़ना और कितनी सारी पॉजिटिव चीजें के बारे में बताऊं, यानी इसके अनंत लाभ हैं। तो आइए क्रमिक तरीके से समझते हैं कि गायत्री मंत्र की मदद से अपने अंदर के अग्नि अस्त्र को कैसे सक्रिय करें। ये समझने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए, एक सूत्र के तौर पे, एक फॉर्मूले के तौर पे याद कर लीजिए अपने दिमाग में कि गायत्री मंत्र जैसे ही कोई व्यक्ति जपना प्रारंभ करता है, जैसे आपने गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ किया, तो गायत्री मंत्र जपते ही आगामी कुछ ही मिनटों में आपका माइंड रिएक्टिव स्टेट में चला जाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ऊंचे स्तर की डीप साइकोलॉजी की बातें मैं बताने वाला हूं। जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या पुरुष गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करती है तो उसका माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है। रिएक्टिव मोड, जिसे हिंदी में प्रतिक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, और उस प्रतिक्रियात्मक अवस्था में जो भी डिमांड आप करेंगे वो चीजें पूरी हो जाएगी। आप अपने जीवन में धन की मांग करेंगे तो पूरी संभावना बनती है कि आपका प्रतिक्रियात्मक मन, आपका रिएक्टिव माइंड आपके जीवन में धन उपलब्ध करवाने के मार्ग को प्रशस्त कर देगा। यदि आप अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र के जप के दौरान आपका रिएक्टिव माइंड एक्टिव है, और उस वक्त जो भी मांगिएगा आपका रिएक्टिव माइंड, आपका प्रतिक्रियात्मक मन उसे तत्क्षण या आने वाले कुछ समय में पूरा करने में लग जाता है। और इंसान के दिमाग को, या कहें तो इंसान के मन को, दिमाग से ज्यादा कहना उचित होगा मन, इंसानी मन को मैं दो भागों में विभाजित करके देखता हूं व्यवहारिक तौर से। पहला एक्टिव माइंड, जिससे आप चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और दूसरा रिएक्टिव माइंड, जो कि आपके जीवन में बेहतर से बेहतर परिस्थिति या बुरी सी बुरी परिस्थिति को निर्धारण करने में मदद करता है। और ये रिएक्टिव माइंड कल्प वृक्ष की तरह है। जब आपका माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाए और उस वक्त जो कुछ भी भावनात्मक रूप से आप याचना करेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो इतना विस्तृत तरीके से मैं इसीलिए रिएक्टिव माइंड के ऊपर, प्रतिक्रियात्मक मन के ऊपर समझाया, ताकि आप समझ सके कि गायत्री मंत्र के जप के दौरान माइंड जो रिएक्टिव स्टेट में चला जाता है, प्रतिक्रियात्मक स्टेट में चला जाता है, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यही है कि उस वक्त आप जो कुछ भी मांगेंगे आपका मन उसी वक्त से प्रतिक्रिया देने में लग जाएगा आपके मांग के आधार पे। ये गायत्री मंत्र का एक सबसे अहम शक्तिशाली गुण है। और जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की अग्नि अस्त्र को सक्रिय करना चाहता है, जो उस व्यक्ति के तमाम बुराइयों को जला करके अच्छाइयों को प्रकट कर दे, तमाम नकारात्मक सोच, नकारात्मक एहसास, नकारात्मक संबंध, चाहे आपके जीवन में कुछ भी नकारात्मक हो, उसे जला करके अच्छाई में बदल दे, नकारात्मक चीजों को जला करके अच्छाई को प्रकट कर दे, तो आपको अपने अंदर अग्न्यास्त्र को सक्रिय करना होगा। इसकी विधि को पहले समझिए ध्यान से। जैसे ही गायत्री मंत्र का जप करने बैठे तो जप के दौरान आप अपने सीने, आप अपने वक्ष स्थल से, आप अपने
चेस्ट एरिया से एक धधकती हुई लौ की कल्पना या स्मृति अपने दिमाग में बैठा ले। ध्यान से हर एक सेंटेंस को समझना है। आप गायत्री मंत्र को जपने जैसे ही बैठे तत्क्षण अपनी स्मृति में, अपने कल्पना में, अपने वक्ष स्थल से, अपने सीने की एरिया से, अपने छाती की एरिया से, अपने छाती के मध्य से एक धधकती हुई लौ की स्मृति अपने दिमाग में कायम करें या धधकती हुई लौ की कल्पना अपने दिमाग में बैठा ले और मंत्र जप की प्रक्रिया को चालू रखें और उस लौ की, छाती के केंद्र से धधकती हुई लौ की कल्पना या कहें तो स्मृति को बनाए रखें। और जैसे ही मंत्र को आप गतिशीलता के साथ या कहें तो मंत्र को आप गतिमान होकर के, गतिमान होने का मतलब आप मानसिक रूप से सक्रियता के साथ मंत्र का जप करना प्रारंभ करेंगे तो आप एहसास करेंगे उस मंत्र के प्रभाव से वो अग्नि का ज्वाला भी बढ़ रहा है या बढ़ने की आप कल्पना करिए। ये करिए, करने से ही होगा। ये प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूं अपने अध्ययन, अनुसंधान और अनुभव के आधार पर। तो अपने छाती के केंद्र से उस धधकती लौ साथ में गायत्री मंत्र का जप एक साथ अपनी स्मृति में बैठा लें और यह चक्र या कहें तो यह प्रक्रिया आप 108 बार गायत्री मंत्र जपने तक करें या जितना तक आप जप कर सकने में सक्षम है उतना तक करें और उस धधकती हुई अग्नि से यह याचना करें, क्योंकि वह अग्नि जो धधक रही है वो आपके रिएक्टिव माइंड से आ रही अग्नि है जो कि गायत्री मंत्र के जप के दौरान सक्रिय हो गया। और उस अग्नि से याचना करें कि मेरे अंदर तमाम प्रकार की अच्छाइयों को प्रकट करें। ये आपको नहीं कहना है कि मेरे अंदर की बुराइयों को मिटाएं। उस धधकती अग्नि जो आपके वक्ष स्थल के मध्य से धधकने की आपने कल्पना की है या आपने अपनी स्मृति में बसाई है, उससे कहें कि मेरे अंदर अच्छाइयों को निखारें। जैसे सोना अग्नि में तप करके चमकता है, उसी तरह से मेरे व्यक्तित्व को अपने अंदर जलाएं और मेरे अंदर अच्छाइयों को प्रकट करें। और गायत्री मंत्र का जप साथ में ये स्मृति अपने वक्ष स्थली के केंद्र से धधकती हुई लौ, धधकती हुई अग्नि और साथ में यह याचना करें तो आप पाएंगे कि आने वाले कुछ सप्ताह में आप एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक होने लगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, गायत्री मंत्र के जप के वक्त आपका रिएक्टिव माइंड सक्रिय हो जाता है, अर्थात मन से जो मांगेंगे उस वक्त पूरा कर देता है। पर आपने मांगा कैसे? कल्पना और स्मृति, भावात्मक काल्पनिक एहसास रूपी अग्नि को अपने वक्ष स्थली में जला करके, धधका करके। और आपका रिएक्टिव माइंड शब्द से ज्यादा कल्पना को, भाव को समझता है, भाव को एहसास करता है। तो गायत्री मंत्र के जप से रिएक्टिव माइंड एक्टिव हो गया, आपका प्रतिक्रियात्मक मन सक्रिय हो गया और प्रतिक्रियात्मक मन को के शब्द के हिसाब से, अर्थात उसका शब्द क्या है, उसकी पहचान क्या है, भावना और कल्पना आप धधकती हुई लौ से करके अपने आप को बेहतर निखार लाने की याचना की, अपने अंदर बेहतर विकास लाने की, बेहतर परिपक्वता लाने की कल्पना किए, जिसके परिणाम स्वरूप आप कुछ ही सप्ताह में पाएंगे कि आप एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक हो गए। तो आशा करता हूं इस जटिल सी सिद्धांत को आप समझे होंगे। यह जटिल सिद्धांत है, मुझे समझाने में ही स्वयं इसे जटिलता का एहसास हुआ, लेकिन आप इसे प्रयोग करें। यह गायत्री मंत्र का काफी एडवांस मेथड है और आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। यह नियम काम करती थी, करती है और करेगी आगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।